दोस्तों अभी हाल ही में हमारे हकले सॉरी टकले के एक लौते चर्सी बेटे की एक बहुत ही भयानक भांड बॉलीवुड की एक तगड़ी सीरीज आई है जिसको भाई साहब पब्लिक बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, जिसका नाम है भांड ऑफ बॉलीवुड। मेरे हिसाब से दोस्तों इस वेब सीरीज का नाम भांड ऑफ बॉलीवुड ही होना चाहिए था, बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं होना चाहिए था। क्योंकि भाई साहब जब से ये वेब सीरीज मार्केट में आई है भाई साहब सबके सब बॉलीवुड के एक्टर आर्यन खान की चुम्मी लेने को तैयार हैं। रजत बेदी से साला इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि भाई साहब मेरा करियर उठाने वाला है ये भांड चर्सी फलांड सरकारी सांड आर्यन खान ही है। नहीं भाई साहब इस चर्सी लुखिए के पिछवाड़े में खुद तो अकेले का दम है नहीं, अपने बाप टकले के हकले के दम पे बड़े बड़े भांड बॉलीवुड के एक्टरों को अपनी वेब सीरीज में फीचर करवाया और ऐसा बन रहा है भाई साहब कि मेरा तो डायरेक्शन डेब्यू इतना खतरनाक हुआ है कि भैया मैं तो ऑस्कर जीत जाऊंगा एक ही पिक्चर को बना के। वाह बेटे। और हकले का तो भाई साहब क्या ही कहना, हकले भाई साहब तो फूले नहीं समा रहे हैं इस टाइम। 24 घंटा आर्यन खान की तारीफ करते रहते हैं भाई साहब, ये ले वो ले सेल्फी ले औजार ले अंदर ले बाहर ले पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं इस टाइम। अरे भाई साहब शांत हो जाओ, आपके बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, वो इधर उधर की बातें इधर उधर की कहानियां सुन के रोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके बना दी है इनने कहानी उल्टी सीधी। एक तो भाई साहब इस आर्यन भांड खान को आपने कभी हंसते हुए जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा भाई साहब। सेल्फी भी लेता है तो इतना भसोड़ा सा मुंह बना के खड़ा हो जाता है कि जैसे पता नहीं क्या के अंदर पेट के अंदर बदहजमी हो गई और भाई साहब मुझे अभी वॉशरूम जाना हो। भाई इतना परेशान क्यों है भाई जिंदगी से? अरे तू हकले का बेटा है यार, कुछ तो शर्म कर भाई, जिंदगी में थोड़ी सी तो खुशी ला। दोस्तों इस वेब सीरीज में समीर वानखेड़े के जैसा कैरेक्टर दिखाया है और भाई साहब वो कैरेक्टर को देखते ही समीर वानखेड़े के पिछवाड़े में तन बदन में आग लग चुकी है। उसने क्या किया है भाई साहब, इस पूरी वेब सीरीज के खिलाफ FIR ही दर्ज कर दिया है। और भाई साहब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली में भैया कोर्ट वालों ने कहा कि आप यहाँ किस वजह से आए हैं, तो कहता है कि अरे भैया ये वेब सीरीज दिल्ली के लोग भी तो देखेंगे तो उनके दिमाग में मेरे खिलाफ की जो छवि है वो बहुत ही बवासीर किस्म की बनेगी। अगर आपको नहीं पता हो दोस्तों तो मैं बता दूं कि 2021 के समय पे जब ये आर्यन भांड खान जो क्रूज पार्टी में पकड़ा गया था, इसको पकड़ने वाला सबसे ऊंचा ऑफिसर हमारा समीर वानखेड़े ही था। लेकिन उसके बाद हकले ने ऐसा चक्कर चलाया कि भाई साहब समीर वानखेड़े का पूरा करियर ही बर्बाद हो गया और आज के समय पे उसी समीर वानखेड़े ने भाई साहब उस वेब सीरीज पे 2 करोड़ का डिफेमेशन का केस ठोक डाला है। हालांकि कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि हकले का हाथ जब तक आर्यन भांड खान के सर पे है तब तक भाई साहब कोई कुत्ता भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। हमारे हकले भाई साहब का दूसरी तरफ जो PR है भाई साहब, एक तरफ तो हकले जी को बहुत भयानक खतरनाक आदमी बनाता है और हर लड़की की इज्जत करने वाला बनाता है, और दूसरी तरफ उनके भांड बेटे को भी एक बड़ा डायरेक्टर बनाने की तरफ तुला हुआ है। अरे भैया उसकी एक ही वेब सीरीज आई है, अभी उसको प्रोडक्शन में घुसने तो दो, अपना चरस का नशा उतरने तो दो, नशा उतरेगा तब तो अच्छा कुछ बनाएगा ना, है कि नहीं? आपकी क्या राय है दोस्तों इस वेब सीरीज के बारे में, मुझे बताइए। अगर पसंद आई है तो आपकी अपनी इच्छा है दोस्तों, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं तो देखो मजाक करने आया था, मजाक को मजाक की तरह से लीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो मेरे पेज को फॉलो करके जाइए, क्योंकि मैं ही हूँ अकेला फेसबुक पे जो कि शेर की तरह आता है और गिरड़ बन के जाता है कि नहीं?